मेरी तरफ से हार्दिक बधाई जोहार। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो कंपनी है, तो इसमें जो भी प्रबंधक है, जीएम है, सब एक नंबर का चोर है। समझ रहे हैं? ये लोग जो शपथ पत्र दिया, जो सेंट्रल का रूल नियम है, नीति नियम, इन लोग लागू नहीं करता। अपने से बोलता है कि हम लोग बहुत बड़ा मैनेजर है, लेकिन ये लोग एक मजदूर से भी मतलब हीन करके बात कर रहा है। जो भी मान लीजिए स्थायी मजदूर है, कुछ मजदूर 60 साल में रिटायर कर दे रहा है और वही ऑफिसर 60 साल के बाद भी काम कर रहा है। तो हम लोग का देखिए, हम लोग का JVKSS की तरफ से हम लोग भी मांग करते हैं कि जितना भी मजदूर स्थायी काम कर रहे हैं उसको 30 दिन का रोजगार दिया जाए और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नाम से मजदूरों का आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को लीज मिला है, दूसरा तीसरा किसी को नहीं मिला है। लेकिन जानबूझ के इन लोग अनपढ़ जैसे बात करता है, बोला कि यहाँ का सब आदमी बेवकूफ़ है, मजदूर इन लोग को दिस देट करके चल गए। लेकिन हम लोग मैनेजमेंट का एक गलत नीति का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चलने नहीं देंगे। इसका खिलाफ अगर हम लोग को हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मजदूर हित का लड़ाई हम लोग जारी रहेंगे। दिनेश जी, जैसे कि फेबियन तिर्की जी ने बताया कि कंपनी एक्ट के विरुद्ध में ये लोग काम कर रहा है, मैंने जो लॉ में नहीं है, अगेंस्ट द लॉ कर रहा है, तो आप लोगों की तरफ से किस तरह की आवाज़ उठाई जाएंगे ऐसे सर के विरुद्ध में? देखिए, पर्यावरण जो स्वीकृति का रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा हुआ होता है कि कितना मैन पावर है, कितना मजदूर को स्थायीकरण करना चाहिए। लेकिन इन लोग का जो पर्यावरण स्वीकृति रिपोर्ट है उसका उल्टा इन लोग काम करता है मैनेजमेंट। जैसे उदाहरण के तरफ हम बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल बाइक में चलते हैं, अगर मान लीजिए बाइक का इंश्योरेंस नहीं रहता तो प्रशासन बोलता है गाड़ी साइड में खड़ा कीजिए। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 1 अरब 26 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन अभी तक सरकार में जमा नहीं किया, फिर भी उन लोग माइंस चला रहा है। तो कितना बड़ा धोखा, ये मतलब सरकार से भी धोखा दे रहा है और मजदूर से भी धोखा दे रहा है। इस पर कब अरेस्ट होगा, कब इन लोग का ऊपर 353 लागू होगा? लेकिन हम लोग जब विरोध करते हैं तो हम लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है। तो कंपनी, हम जोर से कह रहे हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट जो ये अंधा कानून चला रहा, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। और ये जो आंदोलन आप लोग ने साथ दिया, JVKSS ने शुरू में भी दिया, तो उसके बाद कंपनी थोड़ा सा एक्टिव हुई है और आगे भी आप लोगों का साथ बना रहेगा? देखिए, आगे भी हम लोग देखिए ताल मिला के मजदूरों के साथ रहेंगे और इसके लिए देखिए हम लोग का भी मान लीजिए झारखंड में भी हम लोग का सरकार अगर बनेगा JVKSS का, तो हम लोग 10 माइंस खुलाने का काम करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का हम जो क्वेश्चन किया उसका जवाब फिर से आप दीजिएगा। देखिए, इसमें मजदूरों का हित में हम लोग 10 माइंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मतलब खोलने का प्रयास करेंगे और मजदूरों का जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नाम से मजदूरों का आइडेंटिटी कार्ड पहचान मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम का अनुसार मजदूरों का भुगतान होगा। जैसे कि अभी 15 से 20 हज़ार में मजदूरों का कटा रहा है 16 माइंस में, लेकिन अगर उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में स्केल में मजदूरों का पे स्लिप होगा तो 60-70 हज़ार एक मजदूर का होगा। तो 1376 मजदूर है, सोचिए एक महीना में एक मजदूर से मतलब 40,000 रुपया मैनेजमेंट लूट रहा है, घोटाला कर रहा। तो 1376 मजदूर में कितना करोड़ का घोटाला है? ये लोग मतलब पहले जब हम लोग छोटा थे तो सुनते थे कि गांव में मतलब सींध काट के चोरी किया। आजकल दिन दहाड़े BDO CO SP मैनेजमेंट सींध काट के चोरी कर रहा। इसको हम लोग JVKSS हम लोग रोकने का प्रयास करें। ऐसा देखा है कि जब बैठक होती है तो आपके पास 8-10 मुद्दे रहते हैं, लेकिन एक मुद्दे पर बात होती है, बोलते हैं बाकी मुद्दे बाद में देखेंगे और वो वार्ता वहीं ख़त्म हो जाती है, फिर बाद में देखा नहीं जाता मैनेजमेंट के द्वारा। तो इसीलिए देखिए हम लोग अभी कंटिन्यूस इसको रखा जाएगा। जो कि मजदूरों का हित में जो भी समस्या है, जो भी बिंदु है, उसको हम लोग समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। आपका पूरा प्रयास जारी रहे? हाँ, जारी रहे। चलिए, झारखंड से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।